नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम जानेंगे कि सत्यनारायण कथा को क्यों कराया जाता है, उसका महत्व क्या है और कथा कब की जाती है, पूजा में क्या क्या लगता है, इसकी जो कहानी है वो क्या है, पूजा कैसे होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सब हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे, तो आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक। भक्ति, शांति और परिवार के साथ बिताया गया एक खूबसूरत दिन आज हमारे घर में हो रही है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा को क्यों कराया जाता है, इसका सिंपल सा आंसर है कि सत्यनारायण कथा इसलिए कराई जाती है क्योंकि माना जाता है इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ये पूजा स्पेशली किसी शुभ काम के बाद या मनोकामना पूरी होने के बाद की जाती है। जैसे शादी के बाद आप करा सकते हो, नया घर या गृह प्रवेश में करा सकते हो, आप बच्चे के जन्म के बाद करा सकते हो, बिजनेस या जॉब में सफलता के बाद करा सकते हो, जन्मदिन या एनिवर्सरी पे करा सकते हो, किसी संकट से बचने के बाद ग्रैटिट्यूड के रूप में करा सकते हो। इसमें लॉर्ड विष्णु का सत्यनारायण रूप की पूजा होती है। सत्य का मतलब सच और नारायण भगवान विष्णु को कहा जाता है। कथा सुनने और प्रसाद बांटने का भी बहुत महत्व होता है क्योंकि ये भक्ति, सच्चाई और पारिवारिक एकता का प्रतीक माना जाता है। बिहार और झारखंड साइड में लोग इसे बहुत श्रद्धा से कराते हैं और इसके अक्सर पूरे परिवार के साथ बैठकर कथा सुनते हैं। दूसरा सवाल यह है कि सत्यनारायण कथा का महत्व क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि माना जाता है कि सच्चे मन से यह कथा सुनने और पूजा करने से जीवन की परेशानियां खत्म होती है, घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। नई शुरुआत जैसे शादी, गृह प्रवेश, जन्मदिन, परीक्षा, व्यापार आदि शुभ अवसरों पर यह पूजा की जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कथा कब की जाती है, तो यह कथा पूर्णिमा के दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा किसी भी शुभ दिन या मनोकामना पूरी होने पर भी करा सकते हैं। शाम के समय पूजा करना अधिक प्रचलित है। इसके बाद आता है कि सत्यनारायण कथा की मुख्य कहानी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कथा में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा श्रद्धा से करता है उसके जीवन में सुख और सफलता आती है। कथा में गरीब ब्राह्मण, व्यापारी, राजा और लकड़हारे की कहानियाँ आती हैं जिनमें भगवान की कृपा और व्रत की महिमा बताई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूजा कैसे होती है, तो मैं आपको बता दूं कि घर को साफ करके पूजा स्थान सजाया जाता है, कलश स्थापना और गणेश पूजा होती है, भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, कथा सुनी और पढ़ी जाती है, आरती और प्रसाद वितरण होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्यनारायण कथा के फायदे क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि घर में सुख, शांति होती है। कहा जाता है कि पूजा से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा, यानी मंत्र, भजन और पूजा का माहौल मन को शांत करता है और घर का वातावरण सकारात्मक बनाता है। तीसरा है समृद्धि और उन्नति। लोग मानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से कार्यों में सफलता और आर्थिक स्थिरता मिलती है। चौथा है परिवार को जोड़ने वाला अवसर। पूजा में पूरा परिवार साथ बैठता है जिससे रिश्तों में अपनापन बैठता है। मानसिक शांति, कथा सुनने और भक्ति करने से तनाव कम महसूस होता है और मन में शांति की मनोपूर्ति होती है और श्रद्धा से पूजा करने से इच्छाएं पूरी होने की मान्यता है। कथा की खास बात यह है कि इस कथा में सत्य और भक्ति का बहुत महत्व बताया गया है। कथा सिखाती है कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, झूठ और घमंड से बचना चाहिए। प्रसाद और पूजा का
सम्मान करना चाहिए। अच्छे कर्म और सच्चाई से जीवन बेहतर होती है। प्रसाद में क्या बनता है आइए आपको बताते हैं। सूजी और या फिर आटे का हलवा बना सकते हो आप। पंचामृत सबसे महत्वपूर्ण होता है। केला, तुलसी और नारियल। पंजीरी या शुद्ध घी का प्रसाद बनता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे मौके सिर्फ पूजा नहीं होते, ये वो पल होते हैं जहाँ पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठता है। घंटी की आवाज़, शंख की गूंज और भगवान के सामने झुके हुए हाथ। उस पल मन में बस एक ही भावना थी, कृतज्ञता। कहते हैं भगवान का प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं होता, वो आशीर्वाद होता है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है। हर घर में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सिर्फ खुशियाँ नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूरी लगता है। और उन्हीं खास पलों में श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है सत्यनारायण की कथा। सुबह की हल्की रोशनी, अगरबत्ती की खुशबू, घर में गूंजते मंत्र और परिवार के चेहरों पर एक अलग ही सुकून, यही तो खूबसूरती है भारतीय परंपराओं की। इस कथा में बहुत सी मान्यताएं हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि मन को सकारात्मक ऊर्जा देने का माध्यम भी है। हर शुभ काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से हो, इसी विश्वास के साथ हमेशा सत्यनारायण भगवान की कथा रखवानी चाहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।